समझ यहाँ पे बोल रहे हैं, ऑथर बोल रहे हैं, all night the roots work to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. Tentacles, yes. Yes, what? Oh, HTML, REST, web security. What is peripheral? क्या मधु का है? LAN fan. Okay. Just a short recap, students. Indefinite article वो नया बच्चा लग रहा है मेरे को। पुराना बच्चा कहाँ से आया ये ईद का चांद? हाँ, बहुत दिन बाद निकल गया। कौन से बिल में घुसा हुआ था तुम? हाँ, ठीक है, चलो। हाइबरनेशन ना लोग ठंडी में करता है, ये बीच ऑटम गर्मी के टाइम नहीं, बरसात के टाइम में इसको लग रहा था कि हमको सर्दी खांसी ना। चलो ठीक, बहुत अच्छा। अरे हाँ, तो indefinite article a and the I talked about semi vowels, I talked about a and the placements of a and a as indefinite का मतलब ही होता है जब हमें श्योरिटी नहीं है कि वो चीजें जनरल में जब हम बात कर रहे होते हैं, when we are talking about anything in general we use indefinite article. A is placed with any word which has a consonant sound. व्यंजन की अगर आवाज आए, है ना, तो अगर उच्चारण में अगर व्यंजन का आवाज आए तो हम वहां क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे, और एन लगाएंगे अगर स्वर का आवाज आए। हिंदी व्याकरण स्वर, ठीक है। अभी स्वर में भी अलग अलग होते हैं टाइप्स, उसमें हम लोग को हिंदी व्याकरण में नहीं जा रहे हैं, बट इन शॉर्ट कह लो कि हिंदी को ही मीडियम बना के हम लोग ए और एन को प्लेस करते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हाँ, इंग्लैंड में या फिर यूएसए में, हाँ, हाँ, वो लोग कैसे डिटर्मिनेंट्स का यूज करते हैं, वो उनका मदर टंग है, ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर वो बात किया जाए ए और एन का, ठीक है, तो लैटिन जो है ना, लैटिन जो स्क्रिप्ट है या जो लैंग्वेज है, वो कहीं ना कहीं सिमिलर टू संस्कृत है। तुम देखोगे, तुम जब उनका बहुत सारे वर्ड्स, ठीक है, और बहुत सारे वर्ड्स क्या है, उधर से इन्फ्लेक्शन हुआ है, ठीक है। तुम जब स्कैंडिनेवियन इंग्लिश पढ़ोगे, जब तुम इंग्लिश का, हम लोग जब बैचलर्स कर रहे थे ना, वी हैड अ बुक विच काइंड ऑफ टॉक अबाउट द ओरिजिन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ओके। तो ओरिजिन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाते थे कि स्कैंडिनेविया से जब लोग इन्वेड किए थे यूरोप में, ठीक है, तो स्कैंडिनेवियंस एक्चुअली ब्रॉट इन देयर ओन मदर टंग इनटू द यूरोपियन मदर टंग, ठीक है। और उसका इन्फ्लुएंस और लैटिन का इन्फ्लुएंस, ठीक है, और फ्रेंच का इन्फ्लुएंस, कैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद कैसे फ्रेंच लैंग्वेज का भी इंग्लिश पे असर है, ठीक है। बिकॉज आफ्टर द जेम्स 4 आई गेस, ठीक है, द किंग जेम्स 4, ठीक है, he was from France, ठीक है। एंड व्हेन देयर वाज दिस थिंग, देयर वाज अ पीरियड व्हेन मोनार्की, जो मोनार्क थे ना, वो मोनार्कियल पीरियड क्या हुआ था, एक बारी के लिए हटा था, एंड वहां पे रिपब्लिकन गवर्नमेंट आई थी, ठीक है। जब रिपब्लिकन गवर्नमेंट आई थी, फिर क्योंकि कुछ प्रोटेस्ट हो रहे थे प्यूरिटन्स को लेके एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है, और उसी समय तुम्हारा जो हम लोग का बाइबल रिटन है ना, हिब्रू में या ग्रीक में, है ना, तो बाद में उसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया, राइट। तो इंग्लिश इट्स अ न्यू लैंग्वेज, है ना, इट्स नॉट ए वेरी ओल्ड लैंग्वेज, इट डज नॉट हैव अ वेरी, तुम्हारा लैटिन ग्रीक का है, हिब्रू का है, दोज वे द काइंड ऑफ लाइक संस्कृत,
similar to Sanskrit, because if you see Old English, there is Old English, Middle English and New English. Okay, Old English is completely different from the Middle English and New English. Okay, modern English that is being spoken. Various things have changed. Old English पढ़ना उतना आसान नहीं है. When you see the scriptures, है ना, जो I mean एक तो काफी ज्यादा तो जैसे कि संस्कृत में कैसे तोड़ मरोड़ के कुछ चीजें, मतलब ठीक है, तुम नॉर्मल रिटन बुक्स को पढ़ो जो भी मार्केट में अवेलेबल है संस्कृत के व्याकरण का, और तुम उठाओ ग्रंथों को उठाओ, ठीक है, ग्रंथों में भी पुराने रिटन ग्रंथ को उठाओ जो हाँ पढ़ लेते हो, दैट्स गुड, ठीक है, बट आई डोंट थिंक कि हर कोई पढ़ पाता है, ठीक है. उनके भावार्थ लिखे रहते हैं, ठीक है, उनका भावार्थ लिखा रहता है, तो तुम हम जब पढ़ते हैं तो भावार्थ के साथ पढ़ते हैं तो समझ में आता है. महाभारत होगा, रामचरितमानस होगा, है ना, भगवद गीता होगा, ठीक है, रामचरितमानस खास करके, है ना, बिकॉज रामचरितमानस टॉक्स अबाउट त्रेता युग, it talks about Treta Yuga, then comes your Dwapar, है ना, so then comes your Mahabharata, and then comes your the other scriptures, है ना. So definitely तुलसीदास का जो रामचरितमानस है वो एक ओल्ड वर्जन है ना, खासकर तुलसीदास वाला वर्जन. देन कम्स द वाल्मीकि's वर्जन, दैट इज इवन डिफरेंट, ठीक है. सो टॉकिंग अबाउट, जैसे हर्ष क्या बोल रहा था कि इंग्लिश में अगर यूरोपियंस कैसे वो तो स्वर और व्यंजन नहीं जानते हैं, लेकिन क्योंकि हम इंडिया में ब्रिटिश इंग्लिश ही पढ़ाते हैं, वी डोंट टीच अमेरिकन इंग्लिश एट एकेडमिक लेवल. हाँ पढ़ाया जाता है, ग्रेजुएशन में पढ़ाया जाता है, जो बीए कर रहे होते हैं ना उनको अमेरिकन लिटरेचर पढ़ाया जाता है, अमेरिकन ग्रामर नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है. लेकिन जो टीचर्स होते हैं ना वो क्रिटिसाइज भी कर रहे होते हैं अमेरिकन लिटरेचर को. कहने का मतलब है कि जो मतलब ज्यादा अगर ड्रामा प्रोज पोइट्री का अगर हुआ है, उनका ओरिजिन है तो वो ब्रिटेन में है, ठीक है. अमेरिका कॉलोनी था ना ब्रिटेन का, तो इसीलिए अब ये चीजें कह सकते हो कि जो रीडर्स है उनका एक माइंडसेट हो गया कि नहीं, हम ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हम ब्रिटिश इंग्लिश को पढ़ा रहे हैं. प्रोफेसर्स का भी एक माइंडसेट हो जाता है कि हम ब्रिटिश इंग्लिश को पढ़ा रहे हैं तो हम अपने स्टूडेंट्स को क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा ब्रिटिश इंग्लिश के बारे में बताएंगे. अमेरिकन इंग्लिश एक सिलेबस का पार्ट है, लेकिन उसको हमको या स्टूडेंट्स को बताया जाएगा कि कैसे क्रिटिसाइज करो या कैसे कंपेयर करो विद द ब्रिटिश इंग्लिश, ठीक है. सो दैट इज अ पार्ट ऑफ योर difference, because you know Americans, they like they protested for the sake that because we are seeking independence, we are no more a slave to Britain, and we are even a developed nation now. We kind of should have our own grammar, like our own way of saying things. Then came the Merriam-Webster, है ना. These are the Webster brothers and Websters. हाँ पैराग्राफ को जो सही करना लगता है एरर करेक्शन वाला, ठीक है, एडिटिंग, ठीक है. सो आई वाज जस्ट रिकैपिंग ना, इंडेफिनिट आर्टिकल क्या हो गया तुम्हारा, जनरल सेंस में यूज होता है. ओमिशन भी बताया था ना, कहाँ पे ओमिट होता है, किसको, डिटर्मिनेंट्स को यूरोपियंस कैसे प्रोनाउंस करते हैं. दैट इज एम्बेडेड इन देम यार, वो चीज एम्बेडेड है, वो बचपन से. इट्स लाइक हिंदी टू अस, इट इज इंग्लिश टू देम, है ना. लाइक यू गो, तुम यूरोपियन, तुम सुनो ना, तुम एनआरआई बन जाओ, तुम यूरोप में जाकर सेटल कर जाओ, ठीक है, तुम्हारा जो बच्चा होगा ना, बाय गॉड उसको अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलने आएगी, ठीक है, कसम से, बिकॉज उसका इन्फ्लुएंस हो जाएगा ना सराउंडिंग का, है ना, और तुम्हारा एक्सेंट भी चेंज हो जाएगा. बोथ विल हैपन, ठीक है. इंडिया में जो एक्सेंट जो बोल रहे हो वो वहां जाके तुम्हारा एक्सेंट कुछ खा जाओगे हवा में, मतलब दे ईट अप द वर्ड्स, है ना, दे डू नॉट प्रोनाउंस इट कंप्लीटली. सिमिलर थिंग्स,
Okay. Any European artist that you follow or know? Yes. Alan Walker. Alan Walker. Alan Walker. नाम मेरे बोलो किसको रे? एलन उसका पबजी में गाना पबजी का गाना जब फायर राइड करते थे तब बस लेकिन ऐसे भी उसका गाड़ी तो क्या जब गेम स्टार्ट किया कितना लेवल का कितना लेवल सलमान के नाम सुना थोड़ा बेस है ना नालायक ये नाता अभी लिखना नहीं है प्लीज. ओके. Yes. Anybody please stand up and recap the notes that I gave you in the previous class related to articles. Please stand up. Articles. Man, you before words that sound like vowel. That's in your notebook. Yes. A used before words sounding like consonant. अरे नहीं है मैं absent लीजिए मैम. अच्छा, MP के आगे क्या लगेगा? मैम कौन? MP क्या है मैम MP का आगे द लगेगा. द और भी लग सकता है. कैसे लगेगा? एन लगेगा अगर ए और एन के बीच में एन लगेगा. Sorry, और कह रहे हैं हम an MP. An MP because M जो है तुम्हारा है ना, it's M है ना A है ना, यानी हर्षई है ना, दीर्घई A I O अरे हाँ सॉरी हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ सॉरी हर्षौ दीर्घौ A I O औ अंग ठीक है. तो इनमें से जितने भी है ना, ठीक है, किसी का भी अगर साउंड हम इंग्लिश अल्फाबेट्स को प्रोनाउंस करते वक्त आ रहा है, ठीक है, तो उनके आगे हम एन लगाते हैं. ठीक है, हम इसको पढ़ रहे हैं MP है ना, तो कहीं ना कहीं ये कैसे है MP जैसा है ना, तो इस वजह से यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, एन लगाया. ठीक है, वी वोंट से MP, द MP हो सकता है. ठीक है, अगर तुम किसी पर्टिकुलर MP की बात कर रहे हो. ठीक है, सो अगर जनरल सेंस में बात करें, क्योंकि लोकसभा में कितने ही MP है, ठीक है, तो जब जनरल में बात करें तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे एन लगाएंगे. अभी जैसे कि मैंने बोला था कि डेफिनेट रहेगा तब लगाएंगे, तो द भी लगा सकते हैं. the MP of भागलपुर, then you are talking about a particular MP है ना, यहाँ से जो है जैसे कि MLA
जैसे यूरोप है ना, यूरोप, यूरोप And Europe. पे And Europe. कर लीजिए। रुकिए हाँ, so I say that the would be used right before your the name of any particular, when you're talking about any particular monument, any particular place of some relevance, okay, like the Red Fort, the Taj Mahal, the Jaipur Killa or whatever, the Hawa Mahal, another Lotus Temple, the Sandus Compound, because it has been named after certain, yes, किसी के नेम के आगे द नहीं होगा। नहीं प्रॉपर जैसे द महात्मा गांधी बोलते हैं, है ना, बिकॉज इज द फादर ऑफ द नेशन, राइट, द महात्मा गांधी बिकॉज ही इज द फादर ऑफ द नेशन। लेकिन ठीक है, हम किसी भी के मतलब नॉर्मल इंसान के जब द भानु प्रसाद नहीं बोल सकते हैं, अगर भानु प्रसाद इज लाइक एन ही एक्सेल्स इन एग्जाम, है ना, so the Bhanu Prasad of standard 7 standard 10 से BSc excelled in his board examination, तब बोल सकते हैं, ठीक है, अब नॉर्मली नहीं बोलते चलेंगे, हाँ, लेकिन ठीक है, नाम के आगे द लगता है, ओके। जहां तक तुम्हारे माउंटेन रेंजेस के बाद थे, है ना, लगता है नाम, उसके आगे भी द लगता है, लेकिन सारे माउंटेन्स के नाम के आगे द नहीं लगता। मैं रेंजेस का बात करी, अभी जब मैं माउंटेन्स का बात करी, सेपरेट अगर माउंटेन्स का बात करी, तो किसी किसी के आगे लगेगा जो द कंचनजंगा, द माउंट कंचनजंगा, है ना, द माउंट एवरेस्ट, है ना, एंड नॉट नेसेसरली आफ्टर ईच Godwin Austen, K2, okay, so many of it. Class, if you're busy doing something else, Harsh, please, okay, ठीक है। फिर हमने बात कर रहा था कि अगर हम लोग सिंगुलर नाउन के पहले लगाते हैं which is used to represent all class, है ना, जैसे द काउ, यानी काउ की कितनी ब्रीड है ना, तो सबका ही रेफरेंस द से हो जाएगा, ठीक है। द कैट लव्स कंफर्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट द एंटायर ब्रीड, ओके। नाउ द प्रॉपर नाउन का भी हमने बात किया था, लाइक ओशंस एंड सीज के आगे हम लोग क्या लगाते हैं, वी यूज द पैसिफिक ओशन, द रेड सी, द फिर कनाल के नाम के आगे भी वी यूज द पैनामा कनाल, द सुएज कनाल, है ना, उन सब के आगे भी द लगता है। सारे रिवर्स के आगे मैंने क्या बोला था, सारे लेक्स के पहले भी द नहीं लगता, बट सर्टेन लेक्स के पहले द लगता है, जैसे द चिलिका लेक, द डल लेक, है ना, लेकिन सबके आगे द नहीं लगा। मैं निशा ही हूँ ना, नो जस्ट निशा, हाँ, निशा वाला वो अनिशा, ये क्या बोलता है? ओके, रिवर्स, ठीक है, क्या बोलता है? डेजर्ट्स के नाम के आगे, सो वी टॉक्ड अबाउट द पर्सनल नाउन्स, है ना, let us talk about where indefinite article is not used. That is a and
देखिए ना, ये भी क्लियर है। मैम ES लगा दीजिए। सैंडिस हो गया। सैंडिस सैंडिस इसके आगे बैठे सैंडिस पे गया सैंडिस सैंडिस सैंड मतलब पागल ये नहीं बाकी मैम इतना है क्या? हाँ मैम से बात को मैम वो क्या लिखा पॉजिटिव्स के बाद डेमोन्स्ट्रेटिव्स है। देखो पहली बात मैंने बताया था कि यहाँ पे इनडेफिनिट आर्टिकल ना अनकाउंटेबल्स के पहले नहीं लगाए जाते, लेकिन कुछ कुछ जगह पे इनडेफिनिट ए और एन, यही दोनों है ना, द तो नहीं है, द डेफिनिट आर्टिकल है ना। ए और एन अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं लगाए जाते, ठीक है। यानी अनकाउंटेबल जो भी चीज है, वाटर अनकाउंटेबल है, सैंड अनकाउंटेबल है, वुड्स अनकाउंटेबल है, ठीक है। सो एनीथिंग व्हिच इज अनकाउंटेबल वी वोंट बी प्लेसिंग ए और and before them. Like look over here, my new chair is made of woods. हाँ नहीं ये आर्टिकल का ही पार्ट है बच्चा, वो तो डिटरमिनेंट्स के टाइप्स है ना। पॉजिटिव्स पॉजिटिव्स तुम्हारे माई है ना, योर, ये सब है, his, hers, ये सब। तो यहाँ पे this, that, these, those, ये सब डेमोन्स्ट्रेटिव्स हैं, है ना। राइट तो लेकिन it will be used before the uncountable when it implies comparison, जब दो चीजों की तुलना की जाएगी, है ना। और उस जगह पे अगर अनकाउंटेबल नाउन का यूज रहेगा तो उस जगह पे हम लोग प्लेस करेंगे, ठीक है। इनडेफिनिट आर्टिकल को उस वक्त में हम लोग क्या करेंगे, प्लेस करेंगे, ठीक है। कब करेंगे, इनडेफिनिट आर्टिकल को अनकाउंटेबल्स के पहले कब लगाएंगे, बताओ। जब दो चीजों के बीच में तुलना करोगे, है ना, जब वो उस पर्टिकुलर चीज को लेके दो पर्टिकुलर सिमिलर चीजों की जब तुलना करोगे तो वहां पे इनडेफिनिट आर्टिकल को प्लेस करोगे। फॉर एग्जाम्पल a water, sorry, water,
यानी ध्यान देना, वहां पे डिग्री ऑफ कंपैरिजन यूज हो रहा होगा, यानी कि जो कह सकते हो ना एडजेक्टिव लगा होगा। नाउन के पहले क्या लगा रहेगा? नाउन के पहले क्या लगा रहेगा? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, ठीक है। प्योर का कंपैरेटिव फॉर्म है प्योर, ठीक है। वाटर क्या है? अनकाउंटेबल है ना। तो यहाँ पे हम लोग एडजेक्टिव के पहले क्या लगा रहे हैं? आर्टिकल को लगा रहे हैं। अभी क्योंकि ये क्या कर रहे हैं हम लोग? कंपेयर कर रहे हैं अ प्योरर वाटर दैन दिस, और जहां कंपेयर करेंगे वहां दैन को तो आना ही है ना। हाँ, अरे सुने आप क्या? a purer water than this does not exist, ठीक है। वहां पे क्योंकि सुपरलेटिव होता है, अगर लिसन स्टूडेंट्स, अगर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन रहता है तो द लगता है, ठीक है। और जब हम लोगों का कंपैरेटिव डिग्री रहे तो इंडेफिनिट आर्टिकल अनकाउंटेबल के पहले लगता है। अनकाउंटेबल के पहले कोई ना कोई एडजेक्टिव प्लेस होगा, कोई ना कोई में ये नहीं कि कुछ भी प्लेस होगा, कब ऑब्वियसली कंपैरेटिव डिग्री ही प्लेस होगा, ठीक है। ऑलराइट, ऑलराइट, समझ में आया? अरे ये समझ में आया? नहीं आया? देखो अनकाउंटेबल्स जितने भी होते हैं ना, अगर सेंटेंस में कोई अनकाउंटेबल है और कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है तो वहां पे हम ए और एन नहीं लगाएंगे, ठीक है, ठीक है। वाटर इज प्रेजेंट इन अबंडेंस ऑन दिस प्लैनेट, ठीक है। तो वी नो वी वोंट बी सेइंग अ वाटर इज प्रेजेंट, है ना। वी कैन से द वाटर इज प्रेजेंट ऑब्वियसली, बट इनडेफिनिट आर्टिकल नहीं लगाते, ए और एन नहीं लगाते, क्योंकि हम किसी से कोई तुलना नहीं कर रहे यहाँ पे। जब हम लोग तुलना करेंगे तो हम लोग ए और एन लगाएंगे, लेकिन उन अनकाउंटेबल के पहले कोई ना कोई एडजेक्टिव लगा होना चाहिए, जो किस डिग्री में होना चाहिए? कंपैरेटिव डिग्री में होना चाहिए, ठीक है। प्योरर, लार्जर, है ना, कुछ भी हो, ठीक है। मोर ब्यूटीफुल, है ना, जैसे। तो उन केसेस में हम लोग क्या लगा सकते हैं? ए या एन लगाएंगे, डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, ठीक है, तो लगाएंगे। अब समझ में आया यश? आयुष, कहाँ नहीं लगाना है बच्चा? कहाँ नहीं लगाना है बता दो। बोलना चुप है। क्या हो गया तुमको? आयुष, आयुष समझाओ, मेक मी एक्सप्लेन। मैम वो क्या लिखा हुआ है? प्योर वाटर। A purer water than this does not exist. अब प्योरर। A purer, ठीक है। इससे ज्यादा शुद्ध पानी नहीं उपलब्ध है कहीं, ठीक है। कौन सा पानी? वो ब्लैक वाटर। ब्लैक वाटर, ब्लैक वाटर, ब्लैक वाटर उसमें भी रहा। दुबई का पानी पीता है। मैडम प्लीज साइड। कौन सा बोतल है? पता नहीं, मैंने कोई दिया है इसको। और आप प्योर वाटर क्या है? एक्स पानी का बॉटल, पानी को ये पानी का बॉटल है। हाँ। ऑरेंज मैम ऑरेंज वाला अरे ज्यादा। एक और एग्जांपल देखो। नहीं देखना है बस, हाँ। अपना नोटबुक ले लो, तुम्हारे ही है क्या? मैम लिखा हुआ है नीचे क्या? क्या है मैम? It's very expensive. Then does not exist. Then this does not exist. ठीक है, यहाँ पे भी नहीं लगाएंगे ए और एन, ठीक है ना, कंपैरिजन है। अब तुम बोलोगे यहाँ पे तो कोई ना एडजेक्टिव लगा ना दैन लगा, ठीक है, बट कंपैरिजन है फ्रॉम द रेस्ट क्लोथ, है ना। अ क्लोथ ऑफ दिस टाइप इज वेरी एक्सपेंसिव।
अब सारे सेंटेंस ऑब्वियसली सिमिलर स्ट्रक्चर के नहीं हो सकते, दैट्स अ रूल, है ना। लैंग्वेज है, सारे सेंटेंस एक स्ट्रक्चर। अ क्लॉथ ऑफ दिस टाइप इज वेरी एक्सपेंसिव, है ना, यानी इस तरीके के कोई भी कपड़े क्या है, बहुत ही महंगे बिकते हैं, है ना। अब इसके लिए तुम एग्जाम्पल ले सकते हो दैट सिल्कन क्लोथ्स, सैटिन, है ना, और यू कैन गो अबाउट द एम्ब्रॉयडर्ड लाइक मे बी लखनवी साड़ी, या फिर चिकन करी किया हुआ ड्रेसेस जो है, चिकनकारी होता है ना, बनारसी हो गया, है ना, कांजीवरम हो गया, हाँ हाँ, चंदेरी, है ना, चंदेरी, चंदेरी इज नॉट कॉटन, चंदेरी सिल्क होता है, भागलपुरी होता है, सिल्क हर जगह का सिल्क होता है, ठीक है। नहीं, शिफॉन होता है, जॉर्जेट होता है ना, और भी बहुत कुछ है। चिकनकारी किया रहता डिजाइन ऑन द क्लोथ, हाँ ठीक है, मैनेज करते हैं ना, ठीक है, जरा शॉर्ट में समझ लो यार तुम लोग, ठीक है। कोई भी इंडेफिनिट आर्टिकल का कोई भी प्लूरल नहीं होता है, लेकिन सम और एनी आर द वर्ड्स व्हिच कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए और एन, ठीक है। ए और एन की जगह पे क्या यूज किया जाता है, सम और एनी। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सी, आई सॉ अ काउ, है ना, आई सॉ अ काउ इन द फील्ड, है ना, आई सॉ सम हॉर्सेस इन द फील्ड, आई सॉ अ काउ in the field, I saw, because horses and horses is plural, I saw some horses in the field, so there before horses we use some, ठीक है। she ate an orange, she ate an orange, है ना, some oranges were eaten by them, है ना, so dash Ganga is dash scarce river. yes, Scattered book was क्या डैश, क्या बोल, Ganga is a sacrifice. अच्छा लिटिल फ्यू का तुम लोग को बताया था ना मैंने, अ लिटिल, हाँ है ना, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, है ना। द लिटिल जब हम लोग पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं, अ लिटिल को हम लोग नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं, लिटिल को पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं, अ लिटिल को हम लोग नेगेटिव सेंस में। अ लिटिल मतलब कोई नहीं है, नन, है ना। अगर अ किसी के भी पहले लगा है, लिटिल, फ्यू या फिर कुछ थोड़ा, लिटिल का भी मतलब वही होता है, पर लिटिल जो होता है वो अनकाउंटेबल के साथ लगता है ना। फ्यू किसके साथ लगता है, काउंटेबल्स के साथ लगता है ना। फ्यू फ्रेंड्स, यू कैन काउंट योर फ्रेंड्स, बट यू कैन नॉट काउंट मिल्क, वाटर, शुगर, राइस। और फ्यू, ठीक है, मतलब यू डोंट हैव एनी, you have a few friends. Asta has a few friends. That means she has no friends. Okay. And Asta has few friends. That means she has few friends. Okay. And she has the few friends. That means the few friends, है ना? That means she has few particular. The few भी होता है. The few होता है मतलब तुम्हारे कुछ specific friend है, जैसे आरती जायसवाल, she is a specific friend. So that becomes your the. Okay. In that way.